जल रंगों से रंगे मन के कैनवास से एक छोटी सी कहानी। नदी के मोड़ पर परिकठा की सुबह सुबह उठते ही छोटा बच्चा अपनी तूलिका, ब्रश और जल रंग वाटर कलर लेकर बैठ गया। वाटर कलर के नरम स्पर्श से उसने कागज पर अपनी कल्पना की एक शांत दोपहर उकेर दी। एक शांत नदी, उसके किनारे सिर उठाए खड़ा एक विशाल हरा भरा पेड़, और नदी के पानी में तैरती एक छोटी सी लाल रंग की नाव। पेंटिंग पूरी करने के बाद रिया अनमने भाव से अपनी उस तस्वीर को देखने लगी। ठीक उसी पल कमरे की छोटी सी खिड़की से हवा का एक मीठा झोंका आया और उसके गालों को छू गया, और तस्वीर का वह दृश्य परिकठा की तरह जीवंत हो उठा। तस्वीर का वह विशाल पेड़ दरअसल नदी का कई सालों पुराना दोस्त था। उसकी पत्तियों के बीच से छन कर आती सुनहरी धूप की चमक नदी की लहरों पर पड़ती थी, और पेड़ के ठीक नीचे बंधी थी लाल रंग की वह छोटी सी नाव। वह नाव रोज अकेले ही घाट पर खड़ी रहती थी। वह यह सोचकर बहुत उदास होती थी कि वह जिंदगी भर एक ही जगह बंधी हुई है। वह केवल नदी की लहरों का खेल देखती और सोचती, आहा, काश किसी दिन इस शांत नदी के बहाव के साथ दूर कहीं चला जा सकता। पेड़ दूर से ही नाव की गहरी सांसों आह को सुन लेता था। वह अपनी डालियां हिलाकर धीरे से फुसफुसाता, उदास मत हो छोटे दोस्त, तुम्हारा इंतजार जरूर रंग लाएगा। एक दिन सचमुच वह चमत्कार हो ही गया। अचानक नदी के ऊपर से हवा का एक तेज झोंका गुजरा। हवा के खिंचाव से नाव की बंधी हुई रस्सी सरसराहट की आवाज के साथ ढीली हो गई, और तभी वह लाल नाव खुशी से झूम उठी। अब वह नदी के घाट पर बंधी नहीं रही, पानी के बहाव के साथ एक अनजाने पते की ओर बह चली। पेड़ ने अपनी पत्तियों रूपी हाथों को हिलाकर और मीठी मुस्कान के साथ नाव को विदा किया। नाव पानी का सीना चीरते हुए जब आगे बढ़ रही थी, तब उसने आखिरी बार पेड़ की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद दोस्त, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। नदी के मोड़ पर ओझल होने से पहले नाव यह समझ चुकी थी, अपनी जगह से थोड़ा सा साहस जुटाकर बाहर निकलने पर ही जीवन की असली सुंदरता और नए क्षितिज के दर्शन होते हैं। और इधर खिड़की के पास बैठी रिया अपनी बनाई तस्वीर को देखकर मंद मंद मुस्कुराई। उसे लगा कि उसके वाटर कलर की यह सरल सी नाव मानो सचमुच किसी जादुई यात्रा पर निकल पड़ी हो।